हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश में कमिट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को उस बारे में जानते हैं। जैसे कि एवरीवन आर हैप्पी, इसमें हमने आर लगा दिया। एवरीवन का मतलब है कि आप किसी वन की बात कर रहे हैं तो उसमें आर लगाने से वो गलत हो जाएगा। तो एवरीवन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सिंगुलर है ये। एवरीवन, एवरी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे, एवरीवन का मतलब एक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वन। तो जब वन लगा दिया तो हम यहाँ पर आर नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और क्या बन जाएगा? सर सेंटेंस क्या होगा? एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं I need to go to home। अगर हम बात कर रहे हैं घर जाने की, मुझे घर जाने की जरूरत है, तो हम उसके साथ में टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हम इसको फीलिंग से जोड़ करके रखते हैं। होम के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इस टू को यहाँ से हटा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? I need to go home। सिंपली आपको ये बोलना है, I need to go home। टू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीड टू गो टू होम कहने की जरूरत नहीं है। आई नीड टू गो होम, क्योंकि मेरा घर है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी फीलिंग उसके साथ अटैच है, अपने घर के साथ। तो ये करेक्ट वे है कहने का। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। आई विल गो टू होम। अगेन ये गलत होगा, क्योंकि जब हम अपने घर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई विल गो होम। और अगर हम ये बोलते हैं आई विल गो टू हाउस, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। होम गलत होगा, लेकिन हाउस अगर हम यूज करेंगे, क्योंकि वो कोई भी मकान हो सकता है जहां हम जा रहे हैं, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई विल गो टू हाउस। लेकिन होम के लिए यूज नहीं करके, होम मेरा अपना है, उससे मेरे अपनी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अब अगर कोई कुत्ते से डरता है उसके बारे में हमें कहना है, और हम बोलते हैं ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, तो ये गलत होगा, क्योंकि फ्रॉम का जो इस्तेमाल होता है वो समय के लिए होता है। अब यहाँ पर हम समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि कुत्तों से डर लगता है उसे। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगता है। ठीक है, समय की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, इसलिए फ्रॉम का इस्तेमाल करना गलत होता है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ऐसे बोला जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। शी इज मैरिड विद ए डॉक्टर। अगर हम ये कह रहे हैं कि उसकी शादी किसी डॉक्टर से हुई है, तो हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विद का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि डॉक्टर की शादी हुई और उसकी भी शादी हुई, दोनों की शादी साथ साथ हुई है, लेकिन आपस में हुई है, ये कहीं पर ये दर्शा नहीं रहा है। अगर हमें ये दर्शाना है कि उनकी आपस में शादी हुई है, उसकी शादी डॉक्टर के साथ हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश में फर्क हो जाता है। हमें कैसे बोलना होगा इसको? शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, उसकी शादी डॉक्टर के साथ हुई है, न कि उसके साथ साथ हुई है। विद लगाने से क्या हो जाएगा? दोनों के साथ साथ शादी हुई, उसकी शादी भी हुई, उसकी शादी, किससे भी पता नहीं। लेकिन अगर ये हम टू लगाएंगे तो उससे पता लगेगा कि उसकी शादी डॉक्टर के साथ हुई है, मीन्स डॉक्टर से हुई है। ठीक है, तो ये करेक्ट यूज है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ ए ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने रात एक सपना देखा। अब अगर हम हिंदी का इसी तरह से ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, तो गलत हो जाता है, क्योंकि हम हिंदी में सही है कि मैंने रात को सपना देखा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा। ठीक है, हिंदी में देखा बोलते हैं, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो हम क्या बोलेंगे? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे रात को सपना आया, कल रात मुझे एक सपना आया। ठीक है, आई हैड ए ड्रीम। क्योंकि अगर आप सॉ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख तब सकते हैं जब आपकी आंखें खुली हों, और सपना आप देखते हैं बंद आंखों में, जब आप नींद में होते हैं। तो इसलिए सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैड ए ड्रीम। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन इटली। मेरा एक दोस्त इटली में रहता है। अब हम वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक फ्रेंड है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स का यूज करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब हमने फ्रेंड्स का अगर यूज कर दिया, तो हम उसके साथ में क्या यहाँ पर लिव लगाएंगे इन इटली? वन ऑफ माई फ्रेंड बोल रहे हैं हम। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, हम एक दोस्त की बात कर रहे हैं, सिंगल की। तो सिंगल के लिए जब आपका सब्जेक्ट सिंगल हो जाता है, तो यहाँ पर आपका वर्ब जो है
वो क्या हो जाता है, उसमें एस लग जाता है। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसमें आपका जो वर्ब है वो उसमें से एस हट जाता है। तो अब सही सेंटेंस क्या बनेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन इटली। मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त है जो इटली में रहता है। तो ए के लिए हम एस का यूज करते हैं, लिव्स। और अगर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मैनी फ्रेंड्स, तो वहां पर लिव होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही बात हो रही है, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो इसलिए यहाँ पर लिव्स हो जाएगा। फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन इटली, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। He returned back to his home। अब यहाँ पर ये रिटर्न, अपने घर वापस आ रहा है। तो अपने घर जब वो आ रहा है तो उसको बैक लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है। तो इस बैक को हम हटा सकते हैं और हटा देना चाहिए हमें। तो सही सेंटेंस क्या होगा, रिटर्न टू हिज होम। वो अपने घर वापस आया। ही रिटर्न, वो वापस आया कहाँ, अपने घर। तो उसमें बैक लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो घर ही वापस आएगा लौट करके, और कहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बैक लगाना यहाँ पर ये गलत है, इसको हटा देना चाहिए। ही रिटर्न टू हिज होम, ये करेक्ट सेंटेंस है। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। He will come at 5 PM in the afternoon। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोपहर में शाम के टाइम पर 5 बजे घर आएगा। ठीक है, या कहीं भी आएगा। He will come at 5 PM, 5 बजे आएगा। अब 5 बजे आएगा जब हम बोल रहे हैं तो इन द आफ्टरनून लिखने की क्या जरूरत है, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि 5 PM का मतलब ही शाम है, दोपहर है, दोपहर के बाद है, आफ्टरनून है। तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही विल कम एट 5 PM। तो हम ये इन द आफ्टरनून को हटा देंगे और करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल कम एट 5 PM। वो 5 बजे आएगा, इससे अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उसमें आफ्टरनून लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। माई फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 AM। सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट जाएगी, डिपार्ट होगी। ठीक है, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम समय की बात करते हैं तो उस समय इन और ऑन नहीं लगता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, समय के लिए इन और ऑन का यूज नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ एट का यूज होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई फ्लाइट डिपार्ट्स एट 5 AM। तो इन की जगह एट लगेगा, क्योंकि इन और ऑन का इस्तेमाल समय के लिए नहीं होता है। सो करेक्ट सेंटेंस इज माई फ्लाइट डिपार्ट्स एट 5 AM। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। I didn't knew it। हो बहुत बड़ी गलती, ये अक्सर बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी ये गलती करते हैं, जो इस सेंटेंस को बोलते हैं डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है डिड के साथ में। तो क्या होगा, जब हमने डिड का इस्तेमाल कर दिया तो हम न्यू की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई डिडंट नो इट, आई डिडंट नो इट। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट नो इट। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर गलती हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। आई डिडंट मीट नोबडी। अब यहां हमने क्या गलती करी है, ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने 2 बार नॉट का इस्तेमाल कर दिया। डिड नॉट भी हम बोल रहे हैं और नोबडी भी बोल रहे हैं, तो नो का इस्तेमाल 2 बार हो रहा है। कभी भी सेंटेंस में 2 बार नो का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई डिड नॉट मीट एनीबडी। मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो नोबडी को हम चेंज कर देंगे एनीबडी में, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी रिजेंबल्स विद हर मदर। वो अगर किसी लड़की के बारे में बात करें कि वो अपनी माँ जैसी दिखती है, तो वो रिजेंबल करती है, तो हम उसके साथ विद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि विद का मतलब क्या है कि उसके साथ साथ दिखती है, साथ की बात नहीं हो रही, उसके जैसी दिखती है। तो उसके जैसी दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से विद को हटा देंगे, क्योंकि विद जो है अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ जैसी दिखती है, रिजेंबल करती है अपनी माँ से, बस अपनी माँ की तरह दिख रही है। हम विद की बात ही नहीं कर रहे, साथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसकी तरह की बात होगी, तो रिजेंबल में मीनिंग क्लियर हो गया। सो करेक्ट सेंटेंस होगा सी रिजेंबल्स हर मदर। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज गुड इन इंग्लिश। अब जो हम सब्जेक्ट की बात करें, किसी सब्जेक्ट में कोई अच्छा है, कोई फिजिक्स में है, कोई मैथ्स में है, कोई किसी और सब्जेक्ट में है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे,
इन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। सही सेंटेंस होता है शी इज गुड एट इंग्लिश। और अगर हमें बैड भी बोलना होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, शी इज बैड एट इंग्लिश। ठीक है, इन नहीं बोलेंगे, उसके अंदर नहीं है वो, उस पर, उस भाषा में उसका अच्छा कमांड है, उस लैंग्वेज पर अच्छा कमांड है, तो एट इंग्लिश। तो शी इज गुड इन इंग्लिश रॉन्ग है, और शी इज गुड एट इंग्लिश जो है करेक्ट सेंटेंस है। इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम, कोई आपसे फोटो मांगता है और कहता है आई नीड ए फोटो फ्रॉम यू, तो ये गलत होगा। अगर आप किसी से फोटो मांग रहे हैं और आप कहें आई नीड ए फोटो फ्रॉम यू, तो फोटो फ्रॉम यू का मतलब ये हो जाएगा कोई सी भी फोटो दे दो, एक फोटो चाहिए मुझे आपसे, आपके पास बहुत सारी फोटो रखी है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं उससे कि मुझे आपकी एक फोटो चाहिए, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई नीड ए फोटो ऑफ यू, मुझे आपका एक फोटो चाहिए, ऑफ यू, आई नीड ए फोटो ऑफ यू। दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। तो कभी भी फ्रॉम का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फ्रॉम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सी भी फोटो मांग रहे हैं आप, कि आपके पास बहुत सारी फोटो, एक मुझे दे दो इसमें से, लेकिन यहाँ आप उसकी फोटो मांग रहे हैं, तो आई नीड ए फोटो ऑफ यू, इस तरह से आपको बोलना होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह से आप सही सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्विकली इसको। पहला सेंटेंस था एवरीवन इज हैप्पी, आर हैप्पी कभी नहीं होगा, इज हैप्पी होगा। आई नीड टू गो होम, तो इसमें टू नहीं लगता है, सीधे गो होम बोलेंगे। आई विल गो होम सही है। आई विल गो टू हाउस, क्योंकि जब हम किसी हाउस की बात करें वहां हम टू लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ डॉग्स। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, विद अ डॉक्टर नहीं होगा, टू ए डॉक्टर। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात एक सपना देखा या मुझे सपना आया। इंग्लिश में इसको हैड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉ नहीं बोलेंगे कभी भी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन इटली, जब हम एक की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज करेंगे। लिव्स, और जब एक की बात हो रही तो उसमें एस लग जाएगा, लिव्स हो जाएगा इन इटली। ही रिटर्न टू हिज होम, ठीक है, वो अपने घर वापस आया। बैक इस्तेमाल नहीं होगा, बैक लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि घर वापस आ रहा है तो अपने घर ही आ रहा है। He will come at 5 PM, और यहां पर हम इन का इस्तेमाल नहीं करते, एट का इस्तेमाल करते, क्योंकि समय के लिए जैसे मैंने आपको बताया था इन और ऑन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। My flight departs at 5 AM, अगेन आप यहां पर इन या ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं समय के लिए, तो एट का इस्तेमाल करके My flight departs at 5 AM। I didn't know it, ये बहुत बड़ी मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि हम दो बार उसको, जब हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर न्यू नहीं बोल सकते हैं, नो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होगी। आई डिडंट नो इट, आई डिडंट मीट एनीबडी, जब हमने डिड नॉट बोल दिया है तो एक नॉट ऑलरेडी लग दिया, तो हम उसको नोबडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर दो नॉट नहीं आते हैं, तो आई डिडंट मीट एनीबडी। शी रिजेंबल्स हर मदर, तो इसमें हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिजेंबल्स विद हर मदर ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलिए शी रिजेंबल्स हर मदर या ही रिजेंबल्स हिज फादर। शी इज गुड एट इंग्लिश, कभी भी किसी के बारे में बोलना हो तो वो अच्छा है या बुरा है तो आप उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट इन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर नहीं है, उस पर है, उस भाषा पर उसका अच्छा कमांड है। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज बैड एट फिजिक्स, ठीक है, तो हम उसमें एट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आई नीड ए फोटो ऑफ यू, अगर आप किसी से फोटो मांग रहे हैं तो उससे ये नहीं कहेंगे आई नीड ए फोटो फ्रॉम यू, तो फोटो फ्रॉम यू का मतलब कोई सी भी फोटो दे दो। यहां पर हम मांग रहे हैं उसकी फोटो, तो ऑफ यू बोलेंगे, आपकी फोटो चाहिए हमको, आई नीड ए फोटो ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, like and subscribe my channel Positive Miles, and I will give you many more sentences in the next video.